अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं सैयद मनकूश और आप देख रहे हैं MH इस्लामिक कहानी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलेंगे रूहानी और इस्लामी शिक्षाओं से भरे सच्चे वाकयात जो दिलों को छू जाते हैं। हम यहां इस्लामी वाकयात, पैगाम और जिंदगी से जुड़े आम और खास किस्से लेकर आते हैं। दुनिया में बदी के दो बड़े नामों में से एक नाम शैतान का है और दूसरा दज्जाल का। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दज्जाल को पैदा फरमाकर मक्के की जानिब किसी दूर दराज के टापू में कैद कर दिया था। दज्जाल दुनिया का वह सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स है जिसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया है और उसकी शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई। जबकि यहूदियों के नजदीक यह शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा काबिल इज्जत और मोहतरम शख्सियत है जिसे वो अपना निजात देने वाला समझते हैं। उनकी अकीदत के मुताबिक मसीह दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जो दुनिया में यहूदियत कायम करके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत को दोबारा जिंदा करेगा। यहूदियों का ईमान है कि दज्जाल के नमूदार होने के बाद वह दुनिया भर के तमाम गैर यहूदियों को कत्ल कर देगा। मसीह दज्जाल एक साथ शहीद करके अजीम शाम का हिकाल सुलेमानी तामीर करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर बनी इसराइल की हुकूमत होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के यहूदी एक तवील अरसे से मसीह दज्जाल के आने का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, बल्कि उसके इस्तकबाल की तैयारियों में भी मसरूफ हैं। फिलिस्तीन की सरजमीन पर गासिबाना कब्जा करके यहूदी रियासत इसराइल का कयाम मसीह दज्जाल के इस्तकबाल का पहला कदम था। दज्जाल का लफ्ज अरबी जुबान में फरेबी, झूठे और धोखेबाज शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दज्जल के मानी किसी नकली चीज पर सोने का पानी चढ़ाने के हैं। इस बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल शायद इसीलिए रखा गया होगा कि झूठ, फरेब, धोखा, गलत बयानी और दुनिया की तमाम खबासतें उसके मकरूह शख्स की नुमायां तरीन वस्फ हैं। उसका हर फैल, हर अमल, हर कौल शैतानियत से भरपूर और फितना फसाद का सबब होगा। हजरत हुदैफा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मनादी सबको नमाज के लिए मस्जिद में जमा होने का ऐलान कर रहा था। मैं भी मस्जिद चली गई और आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। मर्दों के पीछे औरतों की सफ थी। जब आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई तो आप मिंबर पर तशरीफ ले गए। उस वक्त आपके चेहरे पर तबस्सुम, मुस्कान था। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आदमी अपनी नमाज की जगह पर मौजूद रहे। फिर आपने मजमे, भीड़ से सवाल किया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों इकट्ठा किया है? सहाबा किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें इसलिए यहां इकट्ठा किया है कि नसरानी तमीम अदारी मेरे पास आए थे। उन्होंने बैअत, इस्लाम कबूल कर ली और मुसलमान हो गए। उन्होंने मुझे एक बात बताई जो मसीह दज्जाल के बारे में है, जिसका जिक्र मैं तुमसे करता रहा हूं। उस मसीही ने बताया कि वे 30 मर्दों के साथ एक बाहरी बेड़े पर सवार थे, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से हम 1 महीने तक समुद्र में भटकते रहे। फिर एक दिन हमारा बेड़ा सूरज ढलने के वक्त समुद्र में एक टापू के किनारे जा लगा। हम बेड़े की छोटी कश्ती में बैठकर उस टापू में दाखिल हो गए। जहां हम पहुंचे वहां मोटे और घने बालों के अंदर छुपा हुआ एक जानदार मिला। हमने उससे पूछा, तू कौन है और ये क्या चीज है? उसने कहा, मैं जसासा हूं। हमने पूछा, ये जसासा क्या है? उसने कहा, तुम लोग इस बड़े कैले में मौजूद एक शख्स की तरफ चलो जो तुम्हारी खबर का सच्चा मुंतजिर है। जब उसने उस शख्स का नाम लिया तो हमें खौफ महसूस हुआ कि ये जसासा कहीं कोई शैतान तो नहीं। हम तेजी से चलते हुए उस बड़े कैले में दाखिल हुए तो वहां हमने बहुत ही अजीब और खौफनाक इंसान देखा। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे और उसके घुटनों से लेकर टखनों तक का हिस्सा लोहे की जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था। हमने उससे कहा, तेरा बुरा हो, तू कौन है? उसने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहां कैसे आए। हमने जवाब दिया, हम अरब के लोग हैं। हमारा बाहरी बेड़ा समुद्री तूफान की चपेट में आ गया और हम 1 महीने तक भटकते रहे। फिर हम तुम्हारे इस टापू के किनारे आ लगे। टापू के अंदर हमें मोटे और घने
बेतहाशा बालों वाला जानदार जसासा मिला और वह हमें यहां लेकर आया। उस कैदी शख्स ने हमसे सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि बैसान इलाके के खजूरों के दरख्त फल देते हैं? हमने कहा, हाँ देते हैं। उसने कहा, वह वक्त करीब है जब वह फल नहीं देंगे। फिर उसने कहा, मुझे तिब्रियाह झील के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? हमने जवाब दिया, हाँ उसमें बहुत पानी है। उसने फिर कहा, वह वक्त करीब है जब उसका पानी गायब हो जाएगा। फिर उसने कहा, तुम्हारे पास और क्या खबर है? हम उस शख्स के साथ डर महसूस कर रहे थे कि कहीं वो शैतान ही ना हो। उसने हमसे पूछा, तो बताओ कि तब्रिया झील में पानी है और क्या वहां के बाशिंदे उस पानी से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा, हाँ उसमें बहुत पानी है और वहां के बाशिंदे उसी पानी से खेती बाड़ी करते हैं। उसने फिर पूछा, मुझे उम्मी नबी के बारे में बताओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीने में सुकूनत पजीर है। उसने कहा, क्या अहले अरब ने उनके साथ जंग लड़ी? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने उसे बताया। वो अपने अकीदे के अरबों पर गालिब आ गए और उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत आज्ञा कबूल कर ली। उसने कहा, यह बात उनके लिए बेहतर है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं मसीह दज्जाल हूं। वह जमाना करीब है जब मुझे निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं निकलकर जमीन में हर जगह जाऊंगा और 40 रातों के अंदर पूरी दुनिया का चक्कर लगा लूंगा। किसी जगह को नहीं छोड़ूंगा सिवाय मक्का और मदीना के। वहां जाना मेरे लिए हराम है। जब भी मैं उन दोनों बस्तियों में जाने की कोशिश करूंगा, एक फरिश्ता अपने हाथ में तलवार लिए मेरे सामने आ जाएगा। वो मुझे समझाने से रोक देगा। उन दोनों शहरों के तमाम रास्तों पर फरिश्ते पहरा दे रहे हैं। हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर पर खड़े होकर 3 दफा फरमाया कि यह तैबा है। आपकी मुराद मदीना मुनव्वरा से थी। फिर फरमाया, खबरदार रहो, इसकी खबर पहले नहीं दे चुका। लोगों ने कहा कि जी हां, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुझे दमीम की बात अच्छी लगी। वो उसी के मुताबिक है जिसके बारे में मैंने तुम सबको आगाह कर चुका हूं। और जो कुछ मैंने तुम्हें मक्का और मदीना के बारे में बताया था, याद रखो, जो भी वो है मक्का की तरफ ही है। फिर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ इशारा फरमाया। हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने यह हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर हिफ्ज कर ली थी। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दज्जाल का नमूदार होना क़यामत की 3 बड़ी निशानियों में से एक है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब 3 बातें जाहिर हो जाएंगी तो उसके बाद ईमान लाना या नेक काम करना कोई फायदा नहीं देगा। सूरज का मगरिब से उगना, दज्जाल का नमूदार होना और दाबातुल अर्द जमीन से एक अजीबुल खलकत जानवर का निकलना। इस हदीस मुबारका के मुताबिक दज्जाल के नमूदार होने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कयामत के करीब दज्जाल के नमूदार होने के हवाले से एक और हदीस मुबारका है। हजरत हुजैफा बिन यमीन रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम बैठे बातचीत कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम किस बात कर रहे हो? हमने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम कटियामत का जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया कि कगियामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 निशानियां न देख लो। इनमें से कुछ हैं मगरिब से सूरज का निकलना, दज्जाल का नमूदार होना, दाबातुल अर्द याजूज माजूज का खुरज, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का नुजूल, 3 जगह जमीन का ढंसना, एक मगरिब में, एक मक्का में और तीसरा जजीरात ए अरब में। इसके अलावा एक हवा और आखिर में वो आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को मैदान हश्र की तरफ धकेलेगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दज्जाल मक्का की तरफ नमूदार होगा, मदीना मुनव्वरा के साथ दरवाजे पर, और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते होंगे। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मदीना के रास्ते पर फरिश्ते होंगे जो उसे ताउन नहीं करने देंगे और न ही दज्जाल वहां पहुंच सकेगा।
आपने फरमाया कि कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दज्जाल ने पामाल न कर दिया हो, सिवा मक्का और मदीना के। उनके हर रास्ते पर सफ सफेद फरिश्ते खड़े होंगे जो उनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना की सरजमी 3 मर्तबा कांपेगी, जिसके बाद एक एक काफिर और मुनाफिक को अल्लाह ताला वहां से बाहर कर देगा। सहाबा-ए इकराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में एक लंबी हदीस बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में भी फरमाया कि दज्जाल मदीना की एक खारी जमीन तक पहुंचेगा, उस पर मदीना में दाखिल होना हराम होगा। मदीना के बुजुर्गों में से एक बहुत नेक शख्स मदीना से बाहर उससे मिलने आएगा। वो नेक बुजुर्ग कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि तू ही दज्जाल है, जिसके बारे में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तेला दी थी। दज्जाल कहेगा कि क्या मैं इसे कत्ल करके फिर जिंदा कर दूं तो तुम लोगों को मेरे मामले में कोई शक रह जाएगा? उसके हवाई कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर दज्जाल उसे कत्ल कर देगा। जब दज्जाल उसे जिंदा करेगा तो वो बुजुर्ग कहेगा कि बखुदा, अब तो मुझे पूरा हाल मालूम हो गया है कि तू ही दज्जाल है। दज्जाल कहेगा कि लाओ इसे फिर कत्ल कर दूं, लेकिन इस मामले में वो काबू नहीं पा सकेगा। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि दज्जाल मदीना की एक जमीन से निकलेगा जिसे खुरासा कहा जाता है। कुछ लोग उसकी इबादत करेंगे और उनके चेहरे ऐसे होंगे जैसे कि तहे-तार धार होती है। हदीस मुबारक में हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत उस वक़्त कायम नहीं होगी जब तक 2 फितने आपस में जंग न कर लें, और उनमें अजीम जंग बर्पा होगी। हालांकि दोनों का दावा एक होगा। क़यामत उस वक़्त कायम नहीं होगी जब तक कि 30 के करीब झूठ बोलने वाले दज्जाल न पैदा हो जाए। उनमें से हर एक दावा करेगा कि वह अल्लाह का रसूल है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर मीराज के दौरान मैंने मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम को देखा। उनका रंग गंदमी, कद लंबा और बाल घुंघराले थे, जैसे कि कोई शख्स बुरी तरह से पसीने में लिपटा हुआ हो। फिर मैंने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को भी देखा। उनका कद सामान्य, रंग साफ सफेद और सर के बाल सीधे थे। उस सफर में अल्लाह ताला ने मुझे कई निशानियां दिखाई। मैंने दज्जाल को भी देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रात खुद को नुतका हालात में देखा। मुझे एक शख्स नजर आया जो गंदम गूढ़ रंग का और सबसे खूबसूरत था। उसके बाल लंबे और खूबसूरत लटें थीं जिनमें पानी के कण चमक रहे थे। वो 2 आदमियों के सहारे बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। मैंने पूछा कि ये कौन है? कहा गया कि ये ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम है। फिर अचानक मैंने एक आदमी को देखा, उलझे हुए घुंघराले बाल वाला, जिसकी दाईं आंख कानी थी, जैसे अंगूर का उबला हुआ दाना। मैंने पूछा कि ये कौन है? तो कहा गया कि ये मसीह दज्जाल है। शैतान की तरह अल्लाह ताला ने दज्जाल को भी कानूनों के तहत भेजा है। जब वह नमूदार होगा तो उसके साथ मखलूकों की जन्नत और जहन्नम होगी। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका नाम दज्जाल है। आपने फरमाया कि वह अपने साथ मखलूकों की जन्नत और जहन्नम लाएगा। दरअसल जैसे वह जन्नत कहेगा वह आग होगी, और जैसे वह जहन्नम कहेगा वह दरअसल जन्नत होगी। मैं तुम्हें उससे खबरदार करता हूं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इससे डराया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह फरमाया गया था कि जब दज्जाल निकलेगा तो उसके साथ आग और पानी दोनों होंगे, लेकिन लोगों को जो आग दिखाई देगी वह ठंडा पानी होगा, और जो ठंडा पानी दिखाई देगा वह जलाने वाली आग होगी। तो तुम में से जो कोई उस जमाने में हो उसे उस जगह से दूर रहना चाहिए जहां आग हो, क्योंकि वह अत्यंत मीठा और ठंडा पानी होगा। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके घर में मौजूद थे। आपने फरमाया कि जब दज्जाल आएगा तो 3 साल पहले आमान 1/3 पानी और जमीन 1/3 फसल रोक लेगी। जब दूसरा साल आएगा तो आमान 2/3 पानी और जमीन 2/3 फसल रोक लेगी। फिर जब तीसरा साल शुरू होगा तो आमान मुकम्मल तौर पर अपना पानी और जमीन
पूरी तरह से अपनी फसल रोक लेगी। टापू वाले ऊंट और खुर वाले गाय, बैल, भेड़, बकरी सब हलाक हो जाएंगे। इतने में उधर दज्जाल पहुंचकर एक देहाती शख्स से कहेगा कि अगर तुम अपनी ऊंटिन को दूध से भरे थनों की सूरत में पेश करो तो क्या तुम मान जाओगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? वह शख्स कहेगा, हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद शैतान उस शख्स के ऊंट की शक्ल तैयार करेगा तो वह शख्स दज्जाल के पीछे लग जाएगा। उसी तरह दज्जाल एक और शख्स से कहेगा कि अगर तुम अपने बाप, बेटे और खानदान के सभी लोगों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम यकीन कर लोगे कि मैं तुम्हारा रब हूं? वह कहेगा सी, हाँ बिल्कुल। फिर दज्जाल शैतान को उन लोगों की शक्ल में पेश कर देगा। इस तरह वह भी दज्जाल के पीछे चला जाएगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तखरीफ लेकर गए और घर में मौजूद सब लोग रोने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हम सब रो रहे थे। आपने कहा, आप लोगों ने दज्जाल का जिक्र करके हमारे दिल को हिला दिया है, और खुदा की कसम मेरी अहल का एक लहू है, जब वह आटा गूंथती है तो भी अपना काम पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि भूख के कारण वह टूटने लगती है। तो उस वक्त हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त अहले ईमान को खाने पीने के बजाय तस्बीर, तस्बीह और तनहीद पर ध्यान देना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मत रो, क्योंकि अगर मेरी मौजूदगी में दज्जाल का ज़हूर हुआ तो मैं उसका मुकाबला कर लूंगा, और अगर मेरे बाद हुआ तो हर मुसलमान का खलीफा अल्लाह खुद होगा। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में तफसील से बात की कि अल्लाह ने जब से औलाद ए आदम को पैदा किया है, जमीन पर दज्जाल से बड़ा फितना नहीं हुआ। अल्लाह ने जिसे भी नबी बनाया उसने अपनी उम्मत को दज्जाल से आगाह किया। मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो। अगर वह मेरी मौजूदगी में जाहिर हुआ तो मैं उससे पहले उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद जाहिर हुआ तो हर शख्स अपनी रक्षा खुद करेगा, और अल्लाह हर मुसलमान का मददगार है। वह शाम और इराक के दरमियान एक रास्ते पर जाहिर होगा और दाएं बाएं फसाद फैलाएगा। अल्लाह के बंदों, सब्र से काम लेना। मैं तुम लोगों को ऐसी अलामात बताऊंगा जो मुझसे पहले किसी नबी ने नहीं बताई। शुरुआत में दज्जाल कहेगा कि मैं नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। फिर दूसरा दावा करेगा कि मैं तुम्हारा रब हूं। वह काबिल है। उसकी आंख के दरमियान पेशानी पर काफिर लिखा हुआ है, जैसे हर मोमिन शख्स पढ़ लेगा। उसके साथ उसकी मुलुई जन्नत और दोजक होगी। उसका जहन्नम हकीकत में जन्नत और जन्नत असल में जहन्नम होगी। जो शख्स आम और सूर्य के हिफ की इब्तिदाई आयात पढ़ेगा उसके लिए वह ठंडी और सलामती वाली बन जाएगी, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग बन गई थी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि ए रसूलुल्लाह, उस दिन अहले अरब कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दिन वे कम होंगे और लगभग सभी बेअक्ल मखलूकन होंगे। उनका इमाम एक नेक आदमी होगा और महिलाएं कहेंगी कि वह हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम है। उनका इमाम उन्हें सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा कि अचानक उसी सुबह हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जमीन पर उगेंगे। उनका इमाम पीछे हटेगा ताकि हजरत ईसा लोगों को नमाज पढ़ाएं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके कंधे के दरमियान हाथ रखकर फरमाएंगे कि आप ही नमाज पढ़ाएं, क्योंकि अजान आप ही के लिए कही गई है। तो इस तरह करने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर वह वहां से फरार हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तुम मुझसे भागकर मेरी जरूरत से बच नहीं सकते। फिर आप उसे लुद शहर के मकाम पर जाकर पकड़ेंगे और कत्ल कर देंगे। तब अल्लाह यहूदियों को तशद्दुद देगा और यहूदी के घर के अलावा अपनी पैदा की हुई हर चीज को बोलने की ताकत अता करेगा। फिर यहूदियों जिन चीज के आगे भी छिपेगा, वह चीज आवाज लगाएगी कि ए अल्लाह के मुसलमान बंधुओं, यहूदियों मेरे पीछे छिपा हुआ है, आकर इसका कत्ल कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत में इंसाफ करने वाले और आदिल इमाम होंगे। वह सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को जाप कर देंगे, जिजिया खत्म कर देंगे, सदका लेना बंद कर देंगे, किसी भी बकरी या ऊंट की जकात नहीं ली जाएगी, आपसी नाराजगी और दुश्मनी खत्म हो जाएगी,
जहरीले जानवर का जहर नहीं रहेगा, यहां तक कि अगर बिच्छू सांप के मुंह में होगा तो सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भेड़िया बकरी के साथ ऐसे होगा जैसे रेवड़ मखलूकन होती है। जमीन अमन से इस तरह भर जाएगी जैसे बर्तन पानी से भर जाता है। सब लोग मुहिद होंगे, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। जंग नाबूद हो जाएगी, कुरैश से हुकूमत छिन जाएगी, जमीन चांदी के थाल की तरह हो जाएगी और उसका एक घोड़ा चंद दिरहम में मिल जाएगा। सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, घोड़ा ऐसा यूं हो जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर जंग के लिए सवारी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर यह बेल महंगी यूं हो जाएगी? उसके बाद सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने फिर से पूछा, या रसूल अल्लाह, यह बेल महंगी यूं हो जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हां, उस समय में अमन और शांति का साम्राज्य होगा जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के बीच आकर सच्चाई का प्रचार करेंगे तो लोगों के दिलों में एक अद्भुत प्रेम और भाईचारा पैदा होगा। साहबा ने सुना कि उस समय जंग के लिए कोई सवारी नहीं होगी, सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहेंगे। किसी भी बकरी या ऊंट से झकात नहीं ली जाएगी, क्योंकि सबके पास इतनी दौलत होगी कि वे खुद ही एक दूसरे की मदद करेंगे। अमन और शांति के माहौल में लोग एक दूसरे के लिए काम करेंगे और एकजुट रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस दिन दाल का ज़ुहूर होगा उस दिन की स्थिति बहुत अद्भुत होगी। लोग अपनी आंखों से देखते रह जाएंगे कि कैसे दाल एक नई स्थिति में आ जाएगा। जैसे ही दाल जाहिर होगा, वो बड़े फरेब के साथ लोगों के सामने आएगा। वह अपने साथ जन्नत और जहन्नम के दृश्य दिखाएगा। लोग उसकी बातों में आकर उसकी दावत को स्वीकार करने लगेंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी जो सच्चाई का साथ देंगे, दाल के झूठ का सामना करेंगे। एक दिन जब दाल अपनी दावत के साथ सामने आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इकट्ठा करेंगे और उन सभी को सचेत करेंगे कि यह केवल फरेब है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी वह दिखा रहा है वह केवल असली नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलने का हौसला देंगे और फिर जब वह दिन आएगा जब दाल अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आएगा तो ईसा अलैहिस्सलाम उसे चुनौती देंगे। लोगों के दिलों में जो सच्चाई होगी वही उन्हें दाल के झूठ से बचाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इकट्ठा करेंगे और जब दाल उनके सामने आएगा तो वह उसे खत्म कर देंगे। इस प्रकार सच्चाई की जीत होगी और अमन और शांति का राज्य होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया कि यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा और हर एक मुसलमान को अपने ईमान को मजबूत करना होगा। सच्चाई की राह पर चलने वाले लोग हमेशा जीतेंगे, आपने कहा। इस तरह से सहाबा को एक नई उम्मीद मिली। वे सब एकजुट हो गए और ईमान की मजबूती के साथ एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया और इसी तरह मुसलमानों का एक नया युग शुरू हुआ, जहां अमन, भाईचारे और सच्चाई का साम्राज्य होगा।